Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. Last time जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था React.memo का, और आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट, वो है इस सेक्शन का लास्ट जो टॉपिक है वो है एरर बाउंड्रीज। अब ये क्या होती हैं एरर बाउंड्रीज? आपके पास रिएक्ट कंपोनेंट्स में जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं उनको कैच कर रही होती है। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी कोड लिखा है, आपका कोई भी कंपोनेंट है, तो उसमें कोई भी एरर अगर आप थ्रो करते हो कि भाई इसके बाद एरर आए, तो वो डिटेक्ट करेगा कि सबसे नियरेस्ट एरर बाउंड्री कौन सी है। फिर वो उधर एरर को लॉक करेगा और एक फॉल बैक यूआई दिखाएगा। इस मतलब ये है कि कोई आपका अगर एरर आ जाता है तो आप देखते हो कि आपका जो है ना वो क्रैश हो जाता है, आपके पास ठीक सा डिस्प्ले नहीं आ रहा होता। जिस तरह आपके पास ट्राई कैच का काम होता है बेसिकली, वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर आप एरर्स को हैंडल कर लेते हो। लेकिन एरर बाउंड्री क्या करती है? एरर बाउंड्री आपके पास एक फॉल बैक यूआई दिखाती है, कंपोनेंट ट्री को पूरा क्रैश नहीं होने देती, आपको एक फॉल बैक यूआई डिस्प्ले करवा देती है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखो, एरर बाउंड्रीज में जो है वो इवेंट हैंडलर्स पे वर्क नहीं करती। इवेंट हैंडलर्स के लिए आपके पास जिस तरह ऑन क्लिक ये जो इवेंट्स होते हैं, इनके लिए आपने ट्राई कैच का ही इस्तेमाल करना होता है। और एरर बाउंड्री आपके एसिंक कोड पर वर्क नहीं करती बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा एरर बाउंड्रीज जो है ना वो क्लास कंपोनेंट्स पर ही वर्क करती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि अभी तक ये हुक पर वर्क नहीं कर रही है। तो अभी तक फिलहाल ये है, आगे कोई अपडेट होता है कुछ और आप यूज़ करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये क्लास कंपोनेंट्स पर ही वर्क करती है। और इसके अलावा एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब भी आप एरर बाउंड्री में कोई भी कंपोनेंट को रैप करते हो ना, तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी होती है कि ऐसा नहीं है कि आपने जितने कंपोनेंट्स लिखे हैं, जितना आपने सेक्शन लिखा है, जितना सॉरी आपने कोड लिखा है, आप उसको एक ही एरर बाउंड्री में रैप कर दो। इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट एरर बाउंड्रीज बनाओ। इससे होगा ये कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका काउंटर का कोड आपका क्रैश हुआ है कि आपके उसमें कोई एरर आ गया है, तो वो उसी से रिलेटेड आपको जो है ना वो फॉल बैक यूआई दिखाए ना कि आपके पास काउंटर का एरर ब्रेक हुआ, क्रैश हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने ध्यान में रखनी होती हैं। कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप एरर बाउंड्री को लिमिटेड सेक्शन के लिए ही रखो। ऐसा नहीं है कि आपने जितना कोड लिखा है सब पर एक ही एरर बाउंड्री लगा दो। इसके अलावा ये कि एरर बाउंड्रीज अभी तक मैंने जो आपको बताया कि इवेंट हैंडलर्स पे वर्क नहीं करती, एसिंक कोड पे वर्क नहीं करती। तो ये सारा कुछ बेसिक डिटेल्स थी एरर बाउंड्रीज के बारे में। मैं आपको वो कोड दिखा देती हूँ एरर बाउंड्री का। मैंने यहाँ पर पहले से लिख के इसलिए रखा हुआ है ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी जिस तरह एरर बाउंड्री की हमने थ्योरी पढ़ी है, इस तरह से हम एरर बाउंड्री को बना रहे होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एरर बाउंड्री हमारे पास क्लास पर लगती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सिंपल सी एरर बाउंड्री की क्लास बनाई है, उसमें हमने रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को एक्सटेंड करवाया है। अब हमने ये इसके अंदर एक्सटेंड करवाने की वजह ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने सारे वो फंक्शंस वगैरह एक्सपोर्ट करवा लिए हैं, सॉरी इनहेरिट करवा लिए हैं, जो आपको यहाँ पर एरर बाउंड्री में जिनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई और उसके अंदर एक की बना दी कि भाई हैज़ एरर, और अभी उसको हमने क्या रख दिया, उसकी वैल्यू रख दी हमने फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई एरर थ्रो करता है आपका कंपोनेंट, जैसे हमारा कंपोनेंट अभी ऐप है, ऐप के अंदर आपने कोई भी ऐसा फंक्शन बनाया जिसके अंदर कोई भी एरर अगर वो थ्रो करता है, तो वो कौन रिसीव करेगा, वो ये वाली बाउंड्री रिसीव करेगी। और यहाँ पर ये क्या कर देगी, ये इस हैज़ एरर की को ये ट्रू कर देगी। मतलब ये कि अब आपके पास जब ये ट्रू हो जाएगा ना, तो मतलब क्या होगा कि ये वाला कोड रन होगा, क्योंकि अभी एरर था ही नहीं। तो वो उसको अगर कोई एरर नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो कोई एरर नहीं दिखा उसको तो वो दोबारा देखो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करेगा। इस लाइन का मतलब ये है, आप ये समझ लो कि ये स्पेशल प्रॉप होता है। इसके अंदर आप जो भी कंपोनेंट को, जिस भी चाइल्ड को आप इस बाउंड्री में रैप करते हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर आ जाता है। मतलब ये कि अगर आपके पास बिलफर्ज कोई एरर नहीं होता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ही रेंडर कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास एरर की जब हम वैल्यू को ट्रू करते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये रेंडर करेगा कि भाई अगर
ये देख रहा है, देखो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर आपके पास ये वाली जो स्टेट है इसमें जो हैज़ एरर आया है, अगर ये ट्रू हो जाए तो आपने क्या काम करना है, आपने ये वाली चीज़ डिस्प्ले करवा देनी है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। अभी तो हम एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सी एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज आप जब भी इस तरीके से फॉल बैक यूआई रखते हो ना तो वो मीनिंगफुल रखते हो। मतलब ये कि अगर आपने जो भी सेक्शन में से एरर को जो है ना वो एरर को डिटेक्ट करवाना है तो आप वही एरर यहाँ पर डाल दो कि भाई ये पॉसिबल एरर है जिसकी वजह से हमारा कोड जो है ना वो क्रैश हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक एरर बाउंड्री बनाई हुई है। अब आप इसको यहाँ पर किस तरह यूज करते हो, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर सबसे पहले हमने रिएक्ट को इम्पोर्ट करवाया, फिर हमने जो यहाँ पर एरर बाउंड्री बनाई है हम यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करवा देंगे, यहाँ पर इसकी पाथ मेंशन कर देंगे। एक हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने यूज़ करा यूज स्टेट का। आप चाहो तो नॉर्मल जिस तरह से हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट का वैसे यूज़ कर लो। यहाँ पर हम इस तरीके से रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट कर रहे थे तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी रिएक्ट डॉट यूज स्टेट ही रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने स्टेट बनाई काउंट के नाम से, एक फंक्शन रखा यहाँ पर सेट काउंट का, और यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज स्टार्ट कहाँ से करवा दिया, इस काउंट को हमने 0 से। ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर जब काउंट 3 हो जाए, मतलब हमने यहाँ पर एक बटन रखा है कि जिसके क्लिक होने पर ये वाला फंक्शन क्या करेगा, इस काउंट को ये अपडेट करेगा, मतलब इसके अंदर 1 ऐड करेगा। अभी ये कहाँ से इनिशियलाइज हुई है, अभी ये 0 पे इनिशियलाइज हुई है। ठीक है, तो जब ये आपके पास इंक्रीमेंट हो कि जब ये 3 पे पहुंच जाए तो आप क्या करो, आप एक एरर थ्रो कर दो। जब ये एरर थ्रो होता है तो ये क्या करता है, रिएक्ट सबसे नियरेस्ट एरर बाउंड्री को डिटेक्ट करेगा और उसमें एरर को वो लॉक करेगा। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर जो फिर आप काम रखोगे ना, कि जो भी काम आपने यहाँ पर रखा है, जो भी डिस्प्ले आपने फॉलबैक यूआई यहाँ पर रखी है, वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा काम होता है, आपने इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। बस एक सिंपल सी ये वाली लाइन की आपने एडिशन करनी है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हो। अच्छा, फिर आप नीचे आए, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सिंपली आप क्या करते हो कि जो आपने एरर बाउंड्री बनाई हुई होती है ना उसमें आप अपना कंपोनेंट को, जिस भी कंपोनेंट में, जिस भी चाइल्ड कंपोनेंट में एरर होता है आप इसको यहाँ पर रैप कर देते हो, किसमें, एरर बाउंड्री में। तो ये तरीका होता है जो मैं आपको बोल रही थी कि आप जो है ना वो एक कंपोनेंट के लिए भी हमने इस एरर बाउंड्री को और इस एरर बाउंड्री में इसको रैप किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते और हमारे पास इसमें दो तीन या उससे भी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते तो ऐसा ही नहीं है कि हमने एक ही एरर बाउंड्री बनाई हुई है और उसी के अंदर हम रैप किए जा रहे हैं। क्योंकि भाई हो सकता है, पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा तरीके के एरर्स हमारे पास मौजूद हो, तो उसके लिए हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम एरर बाउंड्री भी उसी के हिसाब से बनाएं। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पर भी देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया, इसने हमें एक बटन बना के दे दिया। अब इसको हमने क्लिक किया, इसकी काउंट बढ़ गई, 1 हो गई। क्लिक 2 किया, अब हमने कंडीशन वहाँ पर क्या लगाई हुई थी कि जैसे ही आपकी काउंट 3 होती है तो आप एक फॉल बैक यूआई डिस्प्ले करोगे, रेंडर करोगे, सॉरी। तो हमने यहाँ पर जैसे ही वो काउंट 3 हुई तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर क्या किया होगा, उसने ये वाला जो हमने लाइन लिखी थी ना, तो यहाँ पर ये यहाँ पर लेकर गया, इसने इसको इस हैज एरर में जो हमने स्टेट में ये वाली चीज़ रखी थी, ये वाली की रखी थी, इसमें वैल्यू को ट्रू किया और उसके ट्रू होने पर ये जो कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही थी तो इसने ये वाली यूआई को रेंडर कर दिया। तो ये आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो या कोई भी हमें अपनी वीडियोस पर या हमारे पढ़ाने के स्टाइल पे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, आप चाहते हो कि कुछ चेंजिंग आए, कोई सजेशन देना हो, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये कोड और नोट्स आपको नीचे गिटहब लिंक पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास ये वाला सेक्शन भी ख़त्म होता है, हमने जो स्टार्ट किया था ये एडवांस्ड हुक का सेक्शन, ये भी हमारे पास ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह हम डेटा फेचिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।